नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाकर न सिर्फ बहरूपियों को पकड़ा जा रहा था, बल्कि घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा था। और इसी कड़ी में देहरादून से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने शासन प्रशासन को तो हैरान कर ही दिया, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मामले में सख्त से सख्त कदम के और एक्शन के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि देहरादून में एक बांग्लादेशी मैडम धरी गई है, यानी बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है। यह महिला बीते कुछ सालों से देवभूमि में छुपकर रह रही थी और हैरानी की बात तो यह है कि जब इसकी चेक इन की गई, पूरे दस्तावेज इसके खंगाले गए, इसकी चीजों को पूरा खंगाला गया, तो चौंकाने वाले सबूतों के साथ कुछ कागजात भी बरामद हुए। एक तो बांग्लादेश के कागजात इसके पास से मिले जहां की रहने वाली थी, और साथ ही साथ उत्तराखंड में इसने अवैध तरीके से दस्तावेज बनवाकर खतरनाक साजिश रची। आगे कुछ बताएं उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए इस महिला का पूरा चिट्ठा बताते हैं। पटेल नगर थाना पुलिस ने संस्कृति लोक कॉलोनी से बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस का बड़ा एक्शन इस मामले में देखने के लिए मिला है। यह पिछले 2 साल से नाम बदलकर देवभूमि में छुपकर रह रही थी। बांग्लादेशी महिला देवभूमि में छुपकर रह रही थी और बांग्लादेशी महिला ने उत्तराखंड में आकर फर्जी दस्तावेज भी बनवा लिए। किसने बनवाए, कैसे इसके दस्तावेज बने, इसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। महिला के पास से कई फर्जी दस्तावेज, एक बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बरामद हो गया है और इसके साथ ही साथ इस महिला के पास से कुछ संदिग्ध चीजें भी बरामद हुई हैं। पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपना नाम सुबेदा बेगम बताया है, यानी कि यह मुस्लिम महिला थी। 4 साल पहले कोविड के दौरान महिला अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में इसने घुसपैठ की और उसके बाद ये सीधा पश्चिम बंगाल में रहते हुए अलग अलग जिलों में गई, अलग अलग प्रदेशों में गई और देहरादून पहुंच गई। 2 साल पहले बंगाल में रहने के दौरान इसने वहां के रहने वाले कौशल शाह से निकाह कर लिया था, यानी बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कर आई और उसने बांग्लादेशी बंगाल के युवक से शादी रचाई। करीब 2 साल पहले वो अपने पति के साथ देहरादून में आई थी और यहां पर छुपकर रहने का काम कर रही थी। 2 सालों में ही इसने फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। उसका पति दुबई में काम कर रहा है और वो यहां घरों में काम कर अपना गुजारा कर रही थी। सोचिए कितनी बड़ी साजिश इसने रची और कितना ये नुकसान देश की सुरक्षा को पहुंचा सकती थी। जिन लोगों ने बांग्लादेशी महिला के अवैध दस्तावेज बनवाए हैं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने सिर्फ इस बांग्लादेशी महिला के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी कर ली है जिन्होंने इन्हें यहां बसाने का काम किया है। बिना दस्तावेजों की जांच किए वोटर कार्ड बनाने वाले विभाग के संबंधित कर्मी भी पुलिस के रडार पर आ गए हैं, क्योंकि सवाल खड़े हो गए हैं, सिर्फ एक बांग्लादेशी के ही दस्तावेज बनवाए या फिर और भी लोग इसमें शामिल हैं। बांग्लादेशी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई, आगे की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस महिला के साथ कौन शामिल था, कौन इसकी मदद कर रहा था और किस कर्मचारियों ने इसके फर्जी दस्तावेज तैयार किए, किसने वोटर आईडी कार्ड बनवाया, किसकी शह पर इसे यहां पनाह दी गई और किस साजिश के तहत ये उत्तराखंड में आकर बसी थी। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि देवभूमि में जिस तरीके से बीते दिनों से खबरें आ रही हैं कि डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है, बाहरी लोगों को यहां बसाया जा रहा है, उस लिहाज से बांग्लादेशियों की धरपकड़ होना वाकई में चौंकाने वाला एक्शन सामने आ रहा है। वहीं एसएसपी अजित सिंह के मुताबिक पुलिस की पूछताछ में महिला ने अपना नाम सुबेदा बेगम, जो पुत्री सादिक मियां निवासी बांग्लादेश की बताया है। उसने करीब 4 साल पहले कोविड काल के दौरान अवैध रूप से भारत की सीमा को पार किया और भारत की सीमा में घुस गई। बांग्लादेश की सीमा को पार कर 2 साल पश्चिम बंगाल में रही, वहां उसने कौशल शाह से निकाह किया। करीब 2 साल पहले वो अपने पति के साथ देहरादून में आकर बसी। पति जो है दुबई में काम करने चला गया और ये महिला यहां घर घर काम कर अपना गुजारा कर रही थी। पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने महिला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज बनाने में मदद की है। एसएसपी ने खुद बताया कि बिना दस्तावेजों की जांच किए वोटर कार्ड बनाने वाले विभाग के संबंधित कर्मी पुलिस के रडार पर हैं। महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है और आपको बता दें कि लगातार
जो ऐसे लोग हैं उनकी धरपकड़ उत्तराखंड में की जा रही है। महिला ने खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए जालसाजी का सहारा लिया। उसने सुबेदा बीबी, मोनी और प्रिया रॉय जैसे अलग अलग नामों से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवाए। इन्हीं के आधार पर उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तक बनवा लिए थे। पुलिस को उसके पास से सुबेदा बेगम के नाम का मूल जो बांग्लादेशी पहचान पत्र है वो भी मिल गया है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस महिला को यहां तक पहुंचाने में किसने मदद की? कौन था जो उत्तराखंड यानी कि देवभूमि की जो मूल स्वरूप है उसको घात लगाने की कोशिश कर रहा है? देवभूमि में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, बावजूद उसके भी ये लोग जो हैं निडर होकर देवभूमि में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब ये लोग भारत में घुसपैठ कर आ सकते हैं, अपना गुजारा करने के लिए घर घर काम कर सकते हैं, तो फिर ये किसी की शह पर भारत की सुरक्षा को घात भी लगा सकते हैं, खासकर देवभूमि उत्तराखंड, क्योंकि जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, धार्मिक नगरी है, और ऐसे में कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग यहां पहले से ही घात लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी धरपकड़ की जा रही है, कमर तोड़ी जा रही है। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि सिर्फ ये बांग्लादेशी महिला ही नहीं पकड़ी गई है, बल्कि उससे पहले उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ हो गई है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि अब तक कितने बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। उत्तराखंड पुलिस ने बांग्लादेशियों के खिलाफ सत्यापन अभियान चलाया और ऑपरेशन कालनेमी भी इन बांग्लादेशियों की धरपकड़ में बड़ा काम कर रहा है। विशेष अभियान में कुल 19 बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब तक पकड़ा जा चुका है और आगे की तलाश की जा रही है। खबर यह है कि 10 बांग्लादेशियों को अभी तक डिपोर्ट किया जा चुका है और बाकी की जांच अभी चल रही है। बाकियों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। 9 के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजी जांच जारी है। तो ऐसे में अभी तक 19 पकड़े गए और 20वीं ये बांग्लादेशी महिला जिसकी धरपकड़ हो गई है। हालांकि इसने जिस तरीके से घात लगाने की कोशिश बांग्लादेश में की है, उसकी जांच पड़ताल के बाद इसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और अब इससे पूछताछ भी की गई है कि इसके साथ कौन कौन शामिल था। क्या और लोग तो इसके साथ घुसपैठ कर उत्तराखंड में नहीं आए थे या बाकी देश के अलग अलग प्रदेशों में तो नहीं बस गए थे? इस मामले की सख्ती से जांच पड़ताल चल रही है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है ऐसे मामलों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। उनका सख्त संदेश है कि उत्तराखंड की मूल स्वरूप को कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उत्तराखंड को कोई घात लगाएगा, उत्तराखंड की सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, यहां अशांति फैलाएगा या फिर यहां की डेमोग्राफी बदलने का खेल कोई खेलता पकड़ा जाएगा, अवैध कब्जे करता पकड़ा जाएगा, तो उन्हें किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक ये बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। जो महिला तस्वीरों में नजर आ रही है हाल ही में इससे पहले पकड़ी गई थी। इसके साथ एक और महिला बांग्लादेशी है जो इसकी दोस्त थी। ये दोनों अवैध रूप से भारत में घुसे, उत्तराखंड में आकर बसे, उसके बाद इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिए। ये तमाम वो लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिन्होंने अवैध तरीके से बांग्लादेश की सीमा पार कर भारत में घुसपैठ की और फिर उसके बाद इनकी धरपकड़ की गई है। तो ऐसे में लगातार जांच पड़ताल चल रही है और आने वाले वक्त में इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बहुत बड़ा खुलासा भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।